अमेरिका के एक ऐलान के बाद कि हम नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, बुरी तरीके से बौखलाया है चाइना। क्यों चाइना की दुखती रग पर अमेरिका ने किस तरीके से हाथ रख दिया है और क्यों चाइना अब इस तरीके से परेशान हो रहा है कि ईरान क्या अब डील के लिए तैयार दिख रहा है। और इन सब के बीच में ईरान ने भारत को लेकर भी एक बड़ा संदेशा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, इस वीडियो को सुनिए। It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान से फोन आया था और वो लोग अब बातचीत करना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर बातचीत करना चाहते हैं, और वो डील करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। कुछ ऐसा ही जेडी वेंस की तरफ से भी सुनने को मिला। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए थोड़ा सा। I wouldn't just say that things went wrong. I also think things went right. We made a lot of progress, but we also made very clear, and I think this is part of the progress we made, what the terms where the United States could make some accommodation, what terms we were flexible on, and what things we absolutely needed to see in order for the President of the United States to feel like he was getting a good deal. And so we laid those things out. We had some good conversations. I think it was the first time. जिसमें जेडी वेंस भी अब ये कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे डील हो सकती है। अब डील कैसे हो सकती है? अचानक से ईरान कैसे मान रहा है? पहले तो ईरान मान नहीं रहा था। कहा जा रहा है कि अब मामला अटका पड़ा है तो एक चीज पर, और वो है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देंगे। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है 5 साल के लिए बंद करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 साल के लिए इस परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दो। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है एक डील बने और ये डील 12 साल पर आकर रुके कि 12 साल के लिए हम रोक सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से ईरान के तेवर थोड़े बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं, और क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी बहुत ज्यादा बयान डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे रहे हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा, लेकिन अब बयान नहीं दे रहे हैं। पर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा हलचल देखने को मिल रहा है? अगर देखें, ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है अमेरिका के युद्धपोतों ने। अब किस तरीके से ब्लॉक होगा, एक एग्जाम्पल देखिए इस तस्वीर में। जैसे ये 3 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं जिनसे इस रास्ते को ब्लॉक किया गया। अगर कोई यहाँ से पार होता है तो इसे या तो रोका जाएगा या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। पर ईरान ने तो माइंस बिछा रखा है ना, तो माइंस के लिए भी इन्होंने खास अपने एक हथियार को उतारा है कि युद्धपोत को उतारा है, जो माइंस को हटाने का काम ही करेगा। अब इस ब्लॉकेड से क्या होगा? ब्लॉकेड से ये होगा कि ईरान जाने और आने वाले युद्धपोतों को रोक सकेगा अमेरिका। हालांकि इसको लेकर ईरान की तरफ से भी एक बयान आया है। ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि अगर अमेरिका अपने युद्धपोतों को हमारे पोर्ट के करीब लाने की कोशिश करेगा तो ये जंग की तरफ बात बढ़ेगी और फिर हम अपना एक्शन दिखलाना शुरू करेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई, और अजीब सी बात क्या हुई? अजीब सी बात ये हुई कि चाइना ने यहाँ बौखलाहट में आकर कहना शुरू कर दिया कि हमारी ईरान के साथ डील हुई है, हम ईरान से तेल खरीदते हैं, हमारे ट्रेड और एनर्जी के एग्रीमेंट है ईरान के साथ, आप ये कैसे बंद कर सकते हैं? अब ये मामला चाइना को घसीट कर ला रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। चाइना के तिल मिलाने की एक बेहद खास वजह है, और खास वजह ये है कि हर महीने का 12 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान करवा सकता है अमेरिका चाइना को इस ब्लॉकेड की वजह से। और ईरान को भी मिलने वाला फायदा, जो तेल बेच कर चाइना को मिल रहा था, वो फायदा भी बंद हो जाएगा। इस वजह से भी चाइना इधर तुरंत
एंट्री ले चुका है और चाइना ने यह कहा कि तुम इस ब्लॉकेड को कैसे कर सकते हो, हमारा व्यापार प्रभावित होगा, हमारी एनर्जी प्रभावित होगी। और ये वो मौका है। अब चाइना क्या करेगा? चाइना को या तो खुलकर आकर लड़ना पड़ेगा अमेरिका के साथ और ब्लॉकेड को खुलवाना होगा, या फिर चाइना को ईरान को समझाना होगा कि देखो शर्तें मान लो और इस ब्लॉकेड को भी हटाओ, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खुला छोड़ो। तो चाइना ने जो चाल चली थी, चाइना आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जब ईरान ने पूरी तरीके से बंदी लगा रखी थी, चाइना के शिप आराम से पार भी हो रहे थे और चाइना अमेरिका को ही उसके ही गेम में मात देने की कोशिश कर रहा था। और वो मात ये था कि बाकी जहाज़ों को युआन में पेमेंट करना पड़ रहा था वहाँ से निकलने के लिए। तो अब चाइना के अंदर खलबली इसलिए मची है कि चाइना के एनर्जी को रोक रहा है अमेरिका। पर क्या चाइना यहाँ सीधे लड़ने आएगा? चाइना यहाँ सीधे लड़ने नहीं आएगा। और आप जल्द ही एक और चीज देखेंगे। क्या देखेंगे उस पर बात करूंगी मैं, पर उससे पहले आपको बता दूं, ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। ईरान के जो दूत हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने शिप आराम से निकाल रहे हैं और हम भारत के भी टैंकर्स को और शिप को निकालेंगे। भारत से हम कोई टोल टैक्स नहीं वसूल रहे हैं। भारत के जहाज़ों को हम पूरी सुरक्षा देंगे। तो ईरान अपनी तरफ से ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम आपकी जहाज को भी सुरक्षा देंगे और आपको वहाँ से निकालने में भी मदद करेंगे। कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं। हमारी और आपकी अच्छी दोस्ती है, इस दोस्ती को हम आगे की ओर ले जाएंगे। पर अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ईरान समझौता करने को मजबूर होगा। अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो आखिरी हथियार इस्तेमाल कर लिया है जो चाइना सोच नहीं पाया था। चाइना कभी भी वहाँ से उड़कर यहाँ अभी ईरान में लड़ाई करने नहीं पहुँचने वाला है, पहली बात। और इस ब्लॉकेड के बाद चाइना को एनर्जी सोर्सेस मिलने बंद होंगे। ये एक संकेत है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना को कि चाइना तुम ईरान को समझाओ और इस डील को करवाओ। अब ये सब जानते हैं कि ईरान का ईंधन जलता है तो किसकी वजह से जलता है? चाइना की वजह से। चाइना बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है, करीब अपनी ऊर्जा ज़रूरत का 10 से 12%। चाइना कोई छोटा सा देश नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री नहीं है। 10 से 12% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, अरबों में नंबर होता है। तो ये अब चाइना के माथे पर भी सिकन आ रहा है और ईरान के लिए भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब ये डील होगी। वैसे भी चाइना को वार्निंग दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को तो हम 50% आपके ऊपर टैरिफ भी लगाएंगे। तो चाइना अब यहाँ करो या मरो वाली स्थिति में है और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही डील होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वैसे भारत के 15 जहाज अभी फंसे हुए हैं। अब ये 15 जहाज कैसे निकलते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि वैसे तो भारत और अमेरिका के और भारत और ईरान के दोनों से संबंध अच्छे हैं। तो उम्मीद ये है कि इस ब्लॉकेड के बावजूद आराम से भारत के जहाजें निकल जाएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।